मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जान की लाई, कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाय कहा परिणामा, पलंग पीठ तज गोंद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, जियन मोर जिम जोगवत रहूं, दीप बहाती नहीं टारन कहूं, सोई सिय चलन चहति बन साथा, आय सुखाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी, करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जहंतु बन भूर, विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूर। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख घोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाव, तिनहि कलेस न कानन काऊ, कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसहि ताहत के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डेराती, सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देहूँ जानकी ही सोई, जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर महत प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी, कही प्रिय बचन विवेक में, कीन महत परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में ही रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।